तो मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि एक एक टॉपिक का क्या क्या आपको पढ़ाई करना है और कैसे कैसे पढ़ना है। और मैं एक डिटेल वीडियोस बनाऊंगा सारे डोमेन का, एक एक सर्विसेज में क्या यूज होता है, क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा और क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। तो डोमेन वन में जो रहेगा उसमें बेसिक जो टाइप्स होते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म का, जैसे IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो सेकंड होते हैं, और जो थर्ड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होते हैं। और उसके बाद स्केलेबिलिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ आपको होनी चाहिए एडब्ल्यूएस प्रैक्टिशनर एग्जाम के लिए। एडब्ल्यूएस के एग्जाम के लिए जो भी एडब्ल्यूएस का क्लाउड प्लेटफॉर्म मॉडल्स होता है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना कि ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉयमेंट क्या होते हैं, IaaS में क्या क्या यूज होते हैं, PaaS में क्या क्या होते हैं, SaaS में क्या क्या होते हैं, उसमें आपका किसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी एडब्ल्यूएस खुद पे लेके रखता है। देन नेक्स्ट जो डोमेन टू है, इसमें आपको एडब्ल्यूएस का शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के बारे में डिटेल पता होगा, जिसमें क्या क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है एडब्ल्यूएस और कस्टमर एक दूसरे के साथ, उसके बारे में जानकारियाँ होगी। एडब्ल्यूएस में जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है IAM का। तो IAM में किस में क्या एक्सेस मिला, क्या रोल्स है, क्या पॉलिसीज है, वो सब की जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है AWS ट्रस्टेड एडवाइजर, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप चाहें कि डिफरेंट प्लान जो सपोर्ट प्लान्स अवेलेबल है AWS का, उसके लिए आप AWS सपोर्ट प्लान्स AWS के जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ जाके आप देख सकते हैं। देन कम टू द AWS शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। तो इसमें आपको एक डिटेल जानकारी रखनी होगी कि कस्टमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, एडब्ल्यूएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं सर्टिफिकेशन एग्जाम में। देन कम टू द थर्ड पार्ट जो कि टेक्नोलॉजी है। इसमें कुछ सर्विसेज होते हैं जिसकी जानकारियां आपको होनी चाहिए, जैसे कि क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रायल, अमेजन EC2, EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, एस थ्री ग्लेशियर। S3 ग्लेशियर में प्राइसिंग का क्या होता है, कितने प्राइस कम होते हैं, जो भी S3 के सर्विसेज हैं उसके अनुसार से, वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। AWS के स्टोरेज गेटवे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, RDS के बारे में, डायनामो DB के बारे में, VPC, राउट 53, क्लाउड फ्रंट, ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। तो हमारा जो चौथा मॉडल है जो कि है बिलिंग और प्राइसिंग है, जिससे आपको 16% क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर में। तो इसके लिए आपको EC2 का जो प्राइसिंग मॉडल्स है, लाइक स्पोर्ट और रिजर्व इंस्टांसेस है या कोई दूसरे इंस्टांसेस है, वो सारी यूज करने पे क्या आपका प्राइसिंग होगा। और आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि AWS जो प्राइसिंग कैलकुलेटर है उससे आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि आप जो भी सर्विसेज जो सर्टेन टाइम के लिए यूज करते हैं उसका आपका प्राइसिंग क्या होगा। और जो एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म आता है इसमें वो होता है AWS टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैलकुलेटर। ये आपको आना चाहिए कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज का, कैसे मॉनिटर करते हैं कि कौन सा रिसोर्स कितने टाइम के लिए यूज हुआ है। और उसके लिए आपको कॉस्ट एक्सप्लोरर के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि कॉस्ट एक्सप्लोरर कैसे काम करता है, कैसे वो प्राइसिंग का प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर वैल्यू। तो अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो जनरली जो भी प्रिपरेशन करते हैं उनका एक छोटा डाउट होता है, वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। जैसे कि सबसे पहले बहुतों का ये डाउट होता है कि क्या AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम हार्ड है। तो नहीं, AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम उतना भी हार्ड नहीं है। अगर आपके पास सर्विसेज का बेसिक नॉलेज है, उनके फंक्शनैलिटीज का बेसिक नॉलेज है, और जो भी मैं आप चारों टर्म के बारे में बताया, उस चारों टर्म के जो जो टॉपिक्स में बताया, अगर उसके नॉलेजेस हैं आपके पास, तो आप इजीली कवर कर सकते हो, आप इजीली पास कर सकते हो AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम। अब नेक्स्ट जो जनरली लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि उसके प्रिपरेशन के लिए, AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमें कितना टाइम चाहिए। तो गाइज, जब आपके पास अगर उसका बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली 1 वीक में क्लियर कर सकते हो एग्जाम। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे से अगर पढ़ाई करो सारे सर्विसेज के बारे में, सारे डोमेन के पार्ट वाइज अगर अच्छे से पढ़ाई करो, तो 30 घंटे, 30 आवर्स इज मोर देन इनफ टू गेट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ठीक है। और रहा बात मटेरियल्स का, तो मटेरियल्स के लिए पहला आपको थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता दूं मैं आपको कि AWS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप AWS के सारे टिप ट्रिक्स मिल जाएंगे, और वहाँ से आपको सारे स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। और उसके बावजूद भी मैं अपने नेक्स्ट आने वाले
वीडियोस में आपको एक एक करके सारे सर्विसेज के बारे में भी बताऊंगा, जिसके थ्रू आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो इस एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट जो जनरली लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम जो हम देते हैं क्या वो सच में वर्थ है? तो गाइस ये बहुत ही एंट्री लेवल एग्जाम है, ठीक है। इसका पहला कोड था CLF C01, अभी ये अपडेट होकर C02 हो गया एक्चुअली। तो ये एग्जाम आपको एक स्टार्टअप दे देगा, जिसके थ्रू आपको ये आइडियाज हो जाएंगे कि आपको क्या क्या सर्विसेज आते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी बेसिक चीजें क्या है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे AWS के आगे और भी डिटेल्स में जाननी है, तो उसके लिए नेक्स्ट अलग अलग सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। तो ये बहुत ही बेसिक फर्स्ट लेवल एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है एक्चुअली। देन आपको एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन जनरली लोग पूछते हैं कि हाउ आई शेड्यूल द AWS प्रैक्टिशनर एग्जाम, तो उसके लिए आपको aws.training में जाना होगा। वहाँ के सर्टिफिकेशंस में जाके आप जब उसको रिडायरेक्ट करोगे तो वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर एंड शेड्यूल द एग्जाम ऑनलाइन और लोकेशन नियर में करके आप शेड्यूल कर सकते हो एग्जाम। तो अगर आपको चाहिए कि अगर मैं घर में बैठ के एग्जाम दूँ तो आपको शेड्यूल एग्जाम ऑनलाइन करना होगा, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सेंटर में जाके दूँ तो आप नियरेस्ट सेंटर पे जो भी टाइम स्लॉट अवेलेबल होगा वो सिलेक्ट करके आप एग्जाम का कर सकते हो। दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि हाउ मेनी क्वेश्चन डू आई नीड टू आंसर करेक्टली टू ऑर्डर इन ऑर्डर टू पास द क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम। तो गाइज उसके लिए आपको जो भी आपका जो क्वेश्चंस होता है वो नंबर्स होता है 65, तो आपको एटलीस्ट 46 क्वेश्चन सही पिक करने होंगे या सही सेलेक्ट करने होंगे, जो कि नियरली 70% होता है। तो ये 70% ही आपको टोटल पास करवा देगा एग्जाम को। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड। सो आई गेस अब आपको आइडिया हो गया होगा कि AWS के क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम के लिए जो भी आप तैयारी करना चाहो उसका स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।